हविर्धान की पत्नी हविर्धानी से बरिहसद, गय, शुक्ल, कृष्ण, सत्य, जितव्रत नाम के 6 पुत्र हुए। ये बरिहसद बहुत याज्ञिक स्वभाव के थे। इनका एक तरह से व्यसन था यज्ञ करना। इतनी यज्ञ की कि पूरे भारत में कोई जगह ही नहीं बची जहां यज्ञ न की हो। कुशों से पाट दिया। अग्रभाग की ओर फैलाए हुए कुशों से पूरी भूमि नप गई। इतनी यज्ञ की। इनका नाम पड़ा प्राचीन बर्हि। बरिहसद को ही प्राचीन बर्हि कहते हैं। प्राचीन बर्हि जी ने ब्रह्मा जी के कहने से समुद्र की कन्या सतद्रुति से विवाह किया। ये सर्वांग सुंदरी थी। इतनी सुंदर थी कि जब ये भावने देने के लिए आई तो अग्नि प्रज्वलित की जाती तो अग्नि देवता मोहित हो गए और प्रगट में जैसे जैसे भावरे घूमती वैसे दर्शन करते। इतनी सुंदर थी। सतद्रुति के गर्भ से प्राचीन बर्हि के प्रचेता नाम के 10 पुत्र प्रकट हुए। ये बड़े महाभागवत हुए। ये 10 का नाम एक ही रखा गया, प्रचेता। और 10 एक ही स्वभाव, एक ही आचरण वाले थे। इनको पिता ने आदेश किया कि संतान उत्पन्न करना है, पर उसके पहले तपस्या के द्वारा ब्रह्मबोध प्राप्त करना है। पहले भगवत प्राप्ति, फिर संतान उत्पन्न करना। यहां पूरा जीवन व्यतीत हो जाता है, भगवत प्राप्ति का लक्ष्य नहीं बन पाता। पिता ने क्या आदेश किया कि तुम्हें संतान उत्पन्न करना अर्थात गृहस्थी में जाना है, पर पहले जाओ तपस्या करो और भगवत प्राप्त हो, फिर संतान। 10,000 वर्ष तक उन्होंने तपस्या की भगवान श्री हरि की। जब ये तपस्या के लिए जा रहे थे तो देवाधिदेव महादेव भगवान शंकर का दर्शन और उपदेश प्राप्त हुआ। तो विदुर जी ने पूछा, ब्रह्मन, देवाधिदेव महादेव भगवान शंकर का दर्शन तो बड़ा दुर्लभ है। ये जा रहे थे तपस्या के लिए, तो इनको रास्ते में कैसे दर्शन दे दिया? और भगवान शिव ने उपदेश किया, वो तो बड़ा गूढ़ होगा। भगवान शंकर आत्मा राम है, कैसे उनका दर्शन हुआ प्रचेताओं को, और क्या उपदेश, ये मैं सुनना चाहता हूं। श्री मैत्रेय जी कहते हैं, विदुर जी, जब पिता ने आज्ञा करी 10 प्रचेतागण कि जाओ पहले तपस्या के द्वारा भगवान की प्राप्ति करो, तो पिता को प्रणाम किया और तपस्या के लिए पश्चिम की ओर चल दिए। जब कोई भगवान श्री हरि की प्राप्ति के लिए चलता है तो महादेव जी उस पर दृष्टि रखते हैं, ध्यान रखना। बहुत कृपालु भगवान शिव हैं, परम वैष्णवाचार्य हैं, और बिना भगवान शंकर की कृपा के श्री हरि का प्रेम प्राप्त नहीं होता। किसी न किसी जन्म में, अगर इस जन्म में आपने शंकर आराधना नहीं की और हरि के भक्त हो, तो किसी न किसी जन्म में शिव आराधना बनी है। ये तपस्या के लिए जा रहे थे तो रास्ते में देखा एक विशाल सरोवर, बड़ा निर्मल, और बड़े रंग बिरंगे जलजीव, मत्स्य आदि, नील कमल, लाल कमल, रात दिन में सायंकाल में खिलने वाले कमल, इंदिवर, बहुत सुंदर सरोवर। और उसके तट पर हंस, सारस, चकवा, कारंडो, जल पक्षी चहक रहे, झूम झूम कर लताएं जल को स्पर्श कर रही, बड़ी मधुर ध्वनि। वायु कमल कोश से पराग की खुशबू लेकर घ्राणेन्द्रिय को मदोन्मत्त कर रही। और आश्चर्य की बात यह
कि सरोवर के जल से मृदंग, पणों आदि अनेक वाद्य बज रहे और राग रागिनियां प्रकट हो रही है। प्रचेता गणों को बड़ा आश्चर्य हुआ कि ऐसा सरोवर तो आज तक हमने नहीं देखा, जहां से राग रागिनियां और पणों मृदंग आज बज रहे थे। उस ध्वनि की तरफ लक्ष्य किया तो देखा देवादिदेव भगवान शंकर अपने अनुचरों के सहित सरोवर से बाहर आ रहे हैं। तप्त हे मणिकायाभाम शितिकंठम त्रिलोचनम प्रसाद सुमुखम वीक्ष प्रणेमुर्जात कौतुकाः शतान प्रपन्नार्तिहरो भगवान धर्मवत्सलः धर्म ज्ञान शील संपन्नान प्रीतः प्रीतानुवाच। प्रचेता गणों ने देखा भगवान शंकर का गौर वर्ण शरीर, स्वर्ण कांति प्रकाशित हो रही, गौर में भी स्वर्ण कांति। तप्त हेम निकायाभम, श्री जी के श्रीअंग की कांति को जब महाप्रभु वर्णन करते हैं तो कह रहे कि 7 कुंभ तनु गोरी। तप्त हेम निकायाभम, भगवान शिव के श्रीअंग की आभा कैसी, एकदम गोरे और स्वर्णिम आभा प्रकट हो रही है, सुवर्ण राशि के समान कांति। तप्त हेम निकायाभम शितिकंठम त्रिलोचनम, जो समुद्र मंथन के समय विष निकला था उसे कंठ में तो नीलकंठ, त्रिलोचनम 3 नेत्र, प्रसाद सुमुखम वीक्ष प्रणेमुर्जात कौतुकाः, अपने भक्तों पर कृपा वर्षा कर रहे हैं, ऐसा स्वरूप। बड़ा आश्चर्य हुआ प्रचेताओं को भगवान शंकर का सहसा दर्शन पाकर। दसों ने साष्टांग दंडवत की। शरणागत भयहारी देवादिदेव महादेव भगवान शंकर प्रसन्न मुद्रा में उन राजकुमारों से प्रसन्न होकर बोले, तुम लोग राजा प्राचीन बर्ह के पुत्र हो, तुम्हारा कल्याण हो। जो भगवान श्री हरि की आराधना करना चाहता है या करने के लिए चलता है, मैं उसकी एक एक वृत्ति को देखता हूं। तुम जो कुछ भी करना चाहते हो मुझे पहले से पता है, और इस समय तुम लोगों पर कृपा करने के लिए मैंने तुम्हें अपने दर्शन दिए हैं। जो व्यक्ति भगवान श्री कृष्ण की शरण लेता है वो मुझे प्राण प्यारा है। यूयं वेदि सदः पुत्रा विदितं वश्च कीर्षितम् अनुग्रहाय भद्रं वा एवं मे दर्शनं कृतं। यह परम रंगसा साक्षात् त्रिगुणात् जीव संगितात् भगवन्तं वासुदेवं प्रपन्नः स प्रियो हि मे। जो भगवान वासुदेव श्री कृष्ण की शरण लेता है वो मुझे प्राण प्रिय महादेव जी कहते हैं। और इसका उल्टा बोल दे, जो भगवान महादेव जी का प्राण प्रिय हो जाता है उसे भगवान श्री कृष्ण के चरणों की विशुद्ध भक्ति प्राप्त हो जाती है। जा पर कृपा न करहि पुरारी, सो न पाव मुनि भगति हमारी। शिवद्रोही मम दास कहावा, सो नर मोहि सपने हूं नहीं भावा। भगवान शंकर कह रहे, जो भगवान श्री कृष्ण की शरण लेता है वो मुझे प्राण प्रिय हो जाता है।
ध्यान से सुनो, भगवान शिव कह रहे, स्वधर्म निष्ठा सत जन्म भी पुमान, विरिंचता मेति ततः परम हिमाम, अव्याकृतम भागवतोथ वैष्णवम, पदम यथाहम विबुधा कलात्यये। जो 100 जन्म तक अपने वर्णाश्रम धर्म का भली भांति पालन करता है, 100 जन्म तक धर्म का भली भांति पालन करता है, वो ब्रह्मा का साक्षात्कार करने की योग्यता रखता है। और उससे भी अधिक जो तपस्वी भजनानंदी है, वो मुझे प्राप्त करता है। परंतु जो भगवान श्री कृष्ण का शरणागत है, वो इसी जन्म में सीधे परम पद को प्राप्त होगा, जिसको ब्रह्मा भी नमस्कार करते हैं। सर्व प्रपंचातीत परम पद को प्राप्त होगा, जिसे रुद्र रूप में स्थित मैं तथा अन्य अधिकारिक देवता ब्रह्मा ये सब नमस्कार करते हैं। और अंत में जब सृष्टि का लय होता है तो उस परम पद को हम प्राप्त होते हैं। वह परम पद श्री कृष्ण शरणागत को इसी जन्म में सीधे प्राप्त होता है। अथ भागवता यूयम प्रियाहस्त भगवान यथा, न मद भगवता नाम च प्रेया अनन्योस्ति कर्हिचित, इदं विविक्तम जप्तव्यम पवित्रम मंगलम परम, निश्रेयस्करम चापि श्रूयताम तद वदामि वह। भगवान श्री कृष्ण से जुड़ने के नाते से हम तुम्हें बहुत प्यार करते हैं। कितने प्यार करते हैं? महादेव जी कह रहे, इस्त भगवान यथा, अथ भागवता यूयम प्रिया, तो इस्त भगवान यथा, मैं जितना श्री कृष्ण को प्यार करता हूं उतना श्री कृष्ण भक्त को प्यार करता हूं। तुम भगवद भक्त हो, इस नाते से भगवान के समान मुझे प्यारे हो। महादेव जी कह रहे हैं। इस प्रकार भगवान के भक्तों को मैं बहुत प्यार करता हूं। भगवान शिव कह रहे हैं, अपने आप अहेतु की कृपा से प्यार करते हैं। तुम्हारे बिना पूछे तुम्हें जहां जाना है और जो सिद्धि प्राप्त करनी है, उसके लिए मैं एक तुम्हें परम पवित्र मंगलमय कल्याणकारी स्तोत्र, इसे शुद्ध भाव से जप करना, बहुत जल्दी भगवत साक्षात्कार हो जाएगा। गंगा किनारे इसका अनुष्ठान किया था। बहुत भगवान शिव का यह दिया हुआ स्तोत्र सामर्थ्यशाली है। अब एक ही लगो, जब तक लगोगे नहीं तब तक अनुभूतियां थोड़ी होती है। श्री रुद्र उवाच जितम तम आत्मविद्धुर्य स्वस्ते स्वस्तिरस्तु मे, भवताराध साराधम सर्वस्मा आत्मने नमः, नमः पंकज नाभाय भूत सूक्ष्मेन्द्रियात्मने, वासुदेवाय शांताय कूटस्थाय स्वरोचिसे। भगवान शिव ने ये स्तोत्र बताया और इस स्तोत्र का फल है भगवत साक्षात्कार। प्रचेतागण है, भगवान रुद्र ने जो उपदेश किया था, तो समुद्र में खड़े होकर के वो भगवान रुद्र के द्वारा दिए गए स्तोत्र का 10,000 वर्ष तक जप किया। इसीलिए कलयुग की जय हो। अपनी तो आयु ही 100 वर्ष है। 10,000 वर्ष तक जब तपस्या किया तो भगवान प्रसन्न हो गए और आए। गरुड़ जी के कंधे पर बैठे हुए श्री भगवान मानो सुमेरु के शिखर पर श्याम घटा छाई हो। सुमेरु जैसी कांति गरुड़ जी की और श्याम घटा कांति भगवान श्री हरि की। मनोहर पीतांबर, कंठ में कौस्तुभ मणि,
अपनी दिव्य प्रभा से सब दिशाओं के अंधकार को दूर कर रहे थे। बहुत ही तेजोमय आभूषण भगवान धारण किए हुए थे। मनोहर मुखमंडल की अपूर्व शोभा थी। मस्तक पर झिलमिलाता हुआ मुकुट शोभायमान, और भगवान के जो देवता मुनि पार्षद गण वो सब हाथ जोड़े खड़े हैं। गरुण जी के पंखों से साममय ध्वनि हो रही थी, सामवेद की। अजान बाहु लंबी भुजाएं, वनमाला श्री चरणों तक। इस प्रकार प्रचेता गणों ने दर्शन के सामने गरुण पर विराजमान भगवान श्री हरि के। श्री भगवान ने प्रचेता गणों से कहा, राजपुत्रो तुम्हारा कल्याण हो। तुम सब में परस्पर बड़ा प्रेम है। प्रेमवश तुम एक ही धर्म का पालन कर रहे हो। तुम्हारे इस भ्रातृ प्रेम को देखकर मैं बहुत प्रसन्न हूं। दसों एक ही कार्य, और तुमने 10,000 वर्ष तक दसों ने मिलकर के भगवान रुद्र के द्वारा उपदिष्ट स्तोत्र का जप किया। मैं बहुत प्रसन्न हूं। वरदान मांगो। जो पुरुष सायंकाल के समय प्रतिदिन तुम्हारा स्मरण करेगा, मैं उस पर बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाऊंगा। जो लोग प्रातःकाल और सायंकाल रुद्र गीत का गायन करेंगे, मैं उनका अभीष्ट वरदान उनको प्रदान करूंगा। तुम्हारी कीर्ति संपूर्ण विश्व में फैल जाएगी। तुम्हारे एक बड़ा ही विख्यात पुत्र होगा, जो ब्रह्मा जी से किसी भी तरह कम नहीं होगा, और अपनी संतानों से तीनों लोकों को पूर्ण कर देगा। राजकुमारों, कंडु ऋषि के तपोनाश के लिए इंद्र की भेजी हुई प्रमलोचा अप्सरा से एक कमल नयनी कन्या उत्पन्न हुई थी। अप्सरा उसे छोड़कर स्वर्गलोक को चली गई थी, तो वृक्ष के सानिध्य में उस कन्या का पालन पोषण समस्त वृक्षों ने किया। जब वो भूख से व्याकुल होकर रोने लगी, तो औषधियों के राजा चंद्रमा ने अमृत वर्षणी तर्जनी अंगुली से उसका पोषण किया है। तुम्हारे पिता मेरे को प्राप्त हो गए हैं, भगवान ने बताया, क्योंकि ये तो यहां 10,000 वर्ष से तपस्या कर रहे हैं, और प्राचीन बर्री जी नारद जी के उपदेश से भगवान को तुम्हें जो आज्ञा की थी संतान उत्पन्न करने की, अब तुम जाओ उस लड़की से ब्याह करो जो प्रमलोचा अप्सरा की कन्या, जिसे चंद्रमा ने अमृत पान करा के जीवित रखा और वृक्षों ने पालन पोषण किया। तुम सब एक स्वभाव के हो, एक धर्म का पालन करने में रुचि रहते हो, इसलिए तुम दसों उसी के साथ ब्याह करो। तुम्हारा कभी आपस में द्वेष नहीं होगा, झगड़ा नहीं होगा। मेरी कृपा से तुम्हारी बुद्धि शुद्ध रहेगी, और तुम 10 लाख दिव्य वर्षों तक जवान और बलवान रहकर दिव्य भोगों को भोगोगे। यह है भगवान के भजन का प्रताप। इस लोक में भी सुख और परलोक में। इस लोक में कितने? 10 लाख दिव्य वर्ष तक जवान और बलवान रहकर दिव्य भोगों को भोगोगे, और अंत में अविचल भक्ति के प्रभाव से लोक परलोक की वासना का नाश होकर तुम मेरे परम धाम को आओगे। ये भजन का अंत में भगवान के धाम में निरंतर वास, और जीते जी 10 लाख दिव्य वर्ष तक जवान रहकर दिव्य भोगों को भोगना। जो लोग अपना जीवन मेरे को अर्पित कर देते हैं, जिनका सारा समय मेरी कथा वार्ता चिंतन नाम जप में जाता है, वो चाहे गृहस्थ हो चाहे विरक्त, उनको कोई भी बंधन बांध नहीं सकता, वो मेरे को प्राप्त होंगे। फिर ध्यान से सुन लो, जिन लोगों ने अपने जीवन को मेरे को अर्पित कर दिया है, जो नित्य प्रति मेरी कथा वार्ता में मेरे नाम जप में है,
वो चाहे गृहस्थ हो चाहे विरक्त हो, उनको कोई बंधन नहीं बांध सकता, वो मेरे को प्राप्त होंगे। जो मेरे संतों से प्रेम करता है उसे मेरी लीला कथा सुनने को मिलती ही है, और जो मेरी लीला कथा सुनता है उसे कभी शोक मोह नहीं होता, नया ज्ञान उत्पन्न हो, रोज नया भगवत प्राप्ति का उत्साह। भगवान के दर्शनों से प्रचेतागणों के हृदय का त्रिगुणात्मक मल नष्ट हो गया था। सतोगुण रजोगुण तमोगुण का प्रभाव खत्म, त्रिगुणातीत अवस्था। आस्तु ऐसा ही हो। अप्रतिहत प्रभाव श्री हरि की मधुर मूर्ति के दर्शनों से अभी प्रचेताओं को तृप्ति नहीं हुई थी कि भगवान अचानक अंतर्धान हो गए। ये चीज यहां वृंदावन उपासना में नहीं है कि वो आए, दर्शन दिए, अंतर्धान हुए। यहां छिन छिन बिहरत संग, छिन छिन निरखत प्रेम भरी। एक बार केवल साक्षात्कार हो, एक सेकंड के लिए कभी आप विलग नहीं होंगे। यहां प्रचेताओं के अभी नेत्र तृप्त नहीं हुए थे और भगवान अंतर्धान हो गए, परम धाम को चले गए। प्रचेताओं ने समुद्र से बाहर निकले तो देखा सारी पृथ्वी को ऊंचे ऊंचे वृक्षों ने ढक लिया, जो मानो स्वर्ग का मार्ग रोकने के लिए इतने बढ़ गए हों। बड़े कुपित हुए वृक्षों पर कि जब वृक्ष ही इतने बढ़ जाएंगे तो प्रजा कहां रुकेगी। अब उनके पास तप रूपी बल था, तो प्रचंड वायु और अग्नि दोनों को संकल्प किया और छोड़ दिया। तपस्या में बड़ी सामर्थ्य होती। प्रचंड वायु और अग्नि के प्रभाव से बड़े बड़े वृक्ष भस्म होने लगे। तो ब्रह्मा जी आ गए और कहा, प्राचीन वर्ष के पुत्रों शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। आज्ञा हुई, पुनः संकल्प किया, वायु और अग्नि शांत हो गए। काफी वृक्ष भस्म हो चुके थे। वृक्षों ने एक कन्या का पालन किया था, कल ध्यान से अगर सुना हो, परमलोचा अप्सरा से जो कन्या हुई थी, चंद्रमा ने पोषण किया था अमृत अंगुली के द्वारा, और वृक्षों ने पालन किया था। जब वृक्षों ने देखा कि अग्नि और वायु को शांत कर लिया, तो वो कन्या ला करके ब्रह्मा जी के सामने प्रचेताओं को दी। प्रचेताओं को ब्रह्मा जी ने कहा, ये वही है जिसके लिए भगवान ने आदेश किया था कि तुम 10 की पत्नी एक ही हुई, उसका नाम मारिशा, और इतनी सुंदर थी कि देवता भी मोहित हो जाए। ब्रह्मा जी के आदेश से 10 प्रचेताओं ने मारिशा जी से विवाह किया। इन्हीं के गर्भ से ब्रह्मा जी के पुत्र दक्ष ने श्री महादेव जी की अवज्ञा के कारण अपना पुरुष शरीर त्याग कर जन्म लिया। इन्हीं दक्ष ने चाक्षुष मनवंतर आने पर कालक्रम से पूर्व सर्ग नष्ट हो गया, भगवान की प्रेरणा से नवीन प्रजा उत्पन्न की। प्रचेताओं की आज्ञा से आपको ध्यान होगा, जब बकरे का सर लगाया गया था, यज्ञ पूरा होने के बाद दक्ष जी ने घृणा हुई उस शरीर को त्याग दिया। तो इन्हीं प्रचेता और मारिशा के गर्भ से पुनः उनका जन्म हुआ। ये बड़े तेजस्वी जन्म से और बड़े कुशल थे, इसीलिए इनका नाम दक्ष हुआ। प्रजापतियों के नायक के पद पर पुनः इनको अभिषिक्त किया गया। मरीचि आदि दूसरे प्रजापतियों को ये अपने अपने कार्यों में नियुक्त करने वाले हुए। ध्यान से सुनो, 10 लाख वर्ष तक जवान रहकर विषयों को सेवन, ऐसा भगवान, तो 10 लाख वर्ष ऐसे व्यतीत हो गए कि पता ही नहीं चला प्रचेताओं को। मारिशा से ब्याह होकर
10 लाख वर्ष यहां अनुभव करने चले हैं। कुछ तो बाल्यावस्था में ही समय नष्ट हो गया और पीछे के कुछ वृद्धावस्था के बीच में जो बचा उसमें काफी समय नींद में चला गया, प्रमाद में चला गया। अनुभव भोगों का क्या कर पाओगे, कितना कर पाओगे, विवेक। 10 लाख वर्ष प्रचेताओं के जब भोग में व्यतीत हुए तब उनको ध्यान आया कि कितना समय व्यतीत हुआ। बोले 10 लाख वर्ष। तुरंत पहले का भजन था ना, मारिशा को, पुत्रों को, सब सुख सामग्री को त्यागा और घर से निकल पड़े। पश्चिम दिशा में समुद्र के तट पर जहां जाजली मुनि ने सिद्धि प्राप्त की थी, वहां पहुंचकर साधना प्रारंभ की। पूर्व अभ्यास, इसीलिए पूर्व में भजन तो अंत में भी भजन। उनको थोड़े ही दिनों में यह ज्ञान हो गया कि मैं आत्मस्वरूप हूं। आत्मविचार ब्रह्म शस्त्र में स्थित हो गए। यह सबसे बड़ी ज्ञान यज्ञ है। मैं आत्मस्वरूप हूं, मैं स्थूल शरीर नहीं हूं, सूक्ष्म शरीर नहीं हूं, मैं कारण शरीर नहीं हूं। उन्होंने प्राण मन वाणी दृष्टि को वश में किया। शरीर को निश्चेष्ट स्थिर सीधा रखते हुए आसन को जीतकर विशुद्ध पर ब्रह्म में स्थित ब्रह्माकार वृत्ति, जहां ब्रह्माकार वृत्ति में स्थित थे उसी समय देखा गुरुदेव सामने विराजमान, देवर्षि नारद जी। नारद जी को आया देख करके प्रचेतागण खड़े हो गए, प्रणाम किया, देश काल के अनुसार पूजा की। आसन में नारद जी बैठ गए। तब नारद जी ने कहा, प्रचेताओं, इस लोक में तुम धन्य हो। ये भगवान का साक्षात्कार और ब्रह्मबोध दोनों है प्रचेताओं को। नारद जी ने कहा, तज्जन्मतानि कर्माणि तदायुस्तन्मनो वचः नृणाम ये नेह विश्वात्मा सेव्यते हरिरीश्वरः। इस मृत्यु लोक में तुम धन्य हो, क्योंकि उसी का जीवन धन्य है जिसका जन्म, जिसका कर्म, जिसका आयु, जिसका मन भगवान श्री हरि में लग गया है। मनुष्य लोक में तुम धन्य हो, क्योंकि मनुष्य लोक में वही जन्म धन्य, वही कर्म धन्य, वही आयु धन्य, वही मन धन्य, वही वाणी धन्य, जो भगवान के सेवन में, भगवान के भजन में वो समय धन्य, वो वाणी धन्य, वो जीवन धन्य, वो जन्म धन्य। किम जन्मभिस्त्रिभिर्वेह शौक्ल सावित्रयाज्ञिकैः कर्मभिर्वात्रैः प्रोक्तैः पुंसोऽपि विबुधायुषा श्रुतेन तपसा वा किं वचोभिश्चित्तवृत्तिभिः बुद्ध्या वा किं निपुणया बलेनेन्द्रियराधसा किं वा योगेन सांख्येन न्यास स्वाध्याययोरपि किं वा श्रेयो हिरण्यश्च न यत्रात्म प्रदो हरिः। जिनके द्वारा अपने स्वरूप का साक्षात्कार होता है, यदि उन श्री हरि का भजन न किया गया, इस जन्म में श्री हरि को ना प्राप्त किया गया, तो माता पिता की पवित्रता से क्या, यज्ञोपवीत संस्कार, यज्ञ दीक्षा, इन श्रेष्ठ जन्मों से क्या, वेदोक्त कर्मों से क्या, देवताओं के समान दीर्घ आयु से क्या, संपूर्ण शास्त्र के ज्ञान से क्या, तपस्या से क्या, वाणी की चतुराई से क्या, स्मरण शक्ति से क्या, तीव्र बुद्धि से क्या, बल से क्या, इंद्रियों की पटुता से, योग से, आत्मा अनात्मा के विवेक से, संन्यास से, वेदाध्ययन से, व्रत से, वैराग्य से
क्या? यदि श्री हरि को प्राप्त नहीं किया गया तो सब व्यर्थ हो गया। वास्तव में समस्त कल्याणों की अवधि है भगवान का दर्शन और आत्मबोध। भगवान का दर्शन और आत्मबोध, ये दोनों बातें प्रचेताओं को प्राप्त हो गई है। इसलिए कहा तुम धन्य हो। जिस प्रकार वृक्ष की जड़ में सींचने से उसके तना, शाखा, उपशाखा सभी का पोषण हो जाता है, यथा तरोर्मूल निषेचनेन तृप्यन्ति तत् स्कंद भुजोपशाखा प्राणोपहाराच यथेन्द्रियाणाम तथैव सर्वार्हणमच्युतेज्या। जैसे किसी वृक्ष की जड़ में जल चढ़ा दो तो पूरे डाल में, पत्ते में, पुष्प में, सब में पहुंच गया। जैसे किसी को भोजन पवा दो प्राणों में तो समस्त इंद्रियों में, शरीर में, सब में पुष्टता पहुंच गई। ऐसे भगवान श्री हरि की पूजा करने से पूरे विश्व की पूजा हो जाती है। जब दुर्वासा जी दुर्योधन की प्रेरणा से महाराज युधिष्ठिर जब वनवास में तब गए तो उनकी अव्यवस्था थी कि इतने ऋषियों को एक साथ कैसे पवाएं, और बटलोई भी द्रौपदी जी ने पाके धो के रख। भगवान ने एक शीत जब निकाला पाया तो पूरा विश्व तृप्त हो गया। कह रहे श्री हरि की पूजा मात्र से संपूर्ण विश्व की पूजा हो जाती है। जैसे किसी वृक्ष के मूल में, जड़ में पानी लगाओ तो पूरा डाल पत्ता सब में हो जाती है। ये सारा चराचर जगत भगवान श्री हरि में प्रकट हुआ है, श्री हरि में वास कर रहा है और श्री हरि में ही लय कर जाएगा। ये विश्व रूप भगवान ही हैं, बस यही जानना है। जैसे सूर्य की प्रभा सूर्य से भिन्न नहीं है, ऐसे ये जगत भगवान से भिन्न नहीं है, भगवान ही बने। हमारी जब तक मलिन बुद्धि तब तक ये प्रश्न बना रहेगा कि ये जगत भगवान कैसे हो सकता है, कोई दुष्ट स्वभाव वाला है, कोई ऐसा कोई ऐसा। ये सब बाहरी मायाकृत दर्शन है। बादल, अंधकार और प्रकाश ये आकाश से प्रकट होते हैं, आकाश में रहते हैं और आकाश में ही लीन हो जाते हैं, पर तीनों से आकाश परे है। इसी प्रकार शतोगुण, रजोगुण, तमोगुण ये भगवान से प्रकट होते हैं और भगवान में ही लीन हो जाते हैं। इनका प्रवाह भगवान से ही चलता है, पर भगवान इन सबसे परे हैं, जैसे आकाश। अतः ब्रह्मादि समस्त लोकपालों के अधीश्वर भगवान श्री हरि अपनी आत्मा है, ऐसा जो मानता है वो गुणों के प्रवाह से मुक्त होकर जीवन मुक्त महापुरुष हो जाता है। देखो सेवक जी अनुभव कर रहे हैं, बड़े रसिक महापुरुष हैं। कौन है आत्मा? बोले आत्मा हरिवंश प्रगट परमानंद, परमानंद स्वरूप हरिवंश ही हमारी आत्मा है। यहां कह रहे हैं श्री देवर्षि नारद जी, सर्वलोकपालों के अधीश्वर श्री हरि को अपनी आत्मा के रूप में जो अनुभव करता है वो जीवन मुक्त महापुरुष हो जाता है। वो गुण प्रवाह संसार का मानो संहार कर डाला, उसके लिए संसार है ही नहीं। भक्तवत्सल भगवान जीवों पर दया करने से बहुत प्रसन्न होते हैं। 3 बातें महाप्रभु चैतन्य देव जी ने सनातन जी को उपदेश करी। जीवे दया, नामे रुचि, वैष्णव सेवा। अगर नाम जब चल रहा है, सबके प्रति दया का भाव है और साधु महात्मा वैष्णवों की सेवा का भाव, बोले इससे बढ़कर कोई उपदेश नहीं। नामे रुचि, जीवे दया, वैष्णव सेवा, इससे बढ़कर कोई। यहां भी कह रहे हैं देवर्षि नारद जी कि भक्तवत्सल भगवान दया सर्वभूतेषु संतुष्टिया एन केनवा
सर्वेन्द्रियोपशांत्या च तुष्यत्यासु जनार्दन। भगवान उसके ऊपर बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं जो किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करता, छल कपट नहीं करता, निंदा स्तुति नहीं करता। बड़ा प्यार में जीवन भक्त का होता है, सबसे प्यार में जीवन। सब जीवों पर दया, दया सर्वभूतेषु और संतुष्टिया येन केनो। ये बहुत बड़ी बात है। हर स्थिति में प्रसन्न रहोया, हर स्थिति में। काहे को जलो, काहे को संतुष्टायेन केनवा। हर स्थिति में जैसी भी परिस्थिति है उसमें राजी रहो। जोई जोई प्यारो करे सोई मोई भावे, काहे को असंतुष्ट होते हो। हर स्थिति में खान पान वास व्यवहार जैसी भी परिस्थिति भगवान ने मेरे योग्य दिया है, इसलिए हम राजी रहे। और सर्वेंद्रियोपशांत्या च, अपनी इंद्रियों को विषयों से निवृत्त करके शांत कर लिया तो भगवान जनार्दन इसी से प्रसन्न हो जाते। नाम जब चल रहा है, दूसरों पर दया का भाव है, किसी से कोई राग द्वेष नहीं, और इंद्रियों को विषयों से निवृत्त करके शांत कर लिया, वो भगवत प्राप्त महापुरुष। ये तीन ऐसणाएं हैं जो जीव को खाई की तरह गिरा लेती, भगवत प्राप्ति नहीं होने देती। पुत्रैषणा, वित्तैषणा और लोकैषणा। अपहत सकलैषणा मलात्मन्य विरत मेधित भावनोपहूता। जिसने सकल ऐषणाओं से अपने को बचा लिया। पुत्रैषणा कामिनी काम भोग, वित्तैषणा रुपया पैसा सोना चांदी, लोकैषणा नाम हो जाए, कीर्ति मान प्रतिष्ठा। ये वासनाएं हैं तीन प्रकार की जो जीव को नष्ट ही कर देती आखिरी तक। बच वही पाता जो हरि गुरु शरणागत है और निरंतर सावधान नाम जापक है। जहां ये तीन ऐषणाएं निकली, कंचन कामिनी कीर्ति, तो अंतःकरण अपने आप शुद्ध हो गया। और अंतःकरण शुद्ध हुआ तो वहीं भगवान विराजमान है, प्रकाशित हो जाते हैं। भक्ताधीनता को चरितार्थ करते हुए हृदयाकाश में ही भगवान प्रकाशित हो जाते हैं, जिनकी तीन ऐषणाएं नष्ट हो चुकी हैं। पुत्रैषणा, वित्तैषणा, लोकैषणा, कंचन कामिनी कीर्ति। प्रचेतागणों, भगवान तो अपने को जो सर्वस्व मानने वाला है उस पर न्यौछावर होते हैं। जो भगवान को सर्वस्व मानता है उसी पर भगवान अपना प्रेम न्यौछावर कर देते हैं। परम रसज्ञ, परम कृपालु, अकिंचनों की अनन्याश्रया अहेतु की भक्ति के वश हो जाते हैं। बहुत सुंदर। जो परम धन श्री भगवान को मानता है। आपके पास संपत्ति क्या है? बोले श्री जी दंपति संपत्ति पाई है। ये दिमाग में बैठ जाए। हमारी संपत्ति कौन? श्यामा श्याम। देवर्षि नारद जी कह रहे प्रचेतागणों, जो भगवान को ही सर्वस्व मानता है ऐसे पर भगवान अपना प्रेम न्यौछावर कर देते हैं। परम रसज्ञ, परम कृपालु भगवान अकिंचनों के परम धन हैं और अनन्याश्रया, अन्य आश्रय जिसका नहीं, ऐसों के अधीन हो जाते हैं, अधीन हो जाते हैं। जो लोग शास्त्र ज्ञान के अभिमान में, धन के अभिमान में, कुल और विद्वता के अभिमान में उन्मत्त होकर ऐसे निष्किंचन साधु जनों का तिरस्कार करते हैं, उन दुर्बुद्धियों की पूजा तो प्रभु कभी स्वीकार नहीं करते और उनकी दुर्गति होती है। होता है ऐसा, ऐसा होता है। जब अब शास्त्र के ज्ञान का अभिमान होता है और खूब वैभव होता है तो उनकी एक उन्मत्तता होती है।
तो जो अकिंचन भगवद आश्रित जन हैं उनका वो अपमान करते हैं जाकर, क्यों म्यों तर्क लेकिन अगर मगर, ऐसे बहुत तरह से। जो ऐसे निष्किंचन भगवत प्रेमी महात्मा साधु जनों का तिरस्कार करते हैं, उन दुर्बुद्धियों की भगवान कभी पूजा स्वीकार नहीं करते। अगर उनको लगता हो कि मैं एकांत में भगवान की बड़ी पूजा करके प्रसन्न कर लूंगा और ऐसे भक्तों का अपमान कर दूंगा तो उनकी दुर्गति होती, भगवान उनकी पूजा स्वीकार नहीं करते। देवर्षि नारद जी कहते हैं भगवान किसी की पूजा की आकांक्षा नहीं रखते, वो स्वरूपानंद से परिपूर्ण है। अरे महालक्ष्मी उनके चरण चापती रहती है, वो बड़े बड़े देवता ब्रह्मादि स्तुति करते रहते हैं, उनकी परवाह नहीं करते। पर इतने पर भी उनके जो दीन अकिंचन भक्त हैं, ऐसे भगवान उनके अधीन रहते हैं। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज कह रहे हैं, जो पे कृपा रघुपति कृपालु की, बैर और के कहा सरे। ध्यान दीजिएगा, होई न बाको बार भगत को, जो को कोटि उपाय करे। यदि भगवान श्री हरि का दास है, निरंतर उनके भजन में है, उनकी कृपा में डूबा हुआ है, तो त्रिभुवन में ऐसा कौन है जो ऐसे भक्त से वैर कर सके? कौन ऐसा त्रिभुवन में पैदा हुआ जो बैर कर सके ऐसे भक्त से, और बैर करके सुरक्षित रह सके? होई न बाको बार भगत को, जो को कोटि उपाय करे। करोड़ों उपाय करके देख ले, भक्त का बाल भी बांका नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि बहुत बड़े श्री हरि उनका वो दास है और निरंतर उनके चिंतन में है। तकै नीचु जो मीचु साधु की, सो पामर तेहि मीचु मरे। वेद विदित प्रहलाद कथा सुनी, को न भगति पथ पाऊं धरे। बहुत सावधान, भक्तों से बहुत सावधान। भगवान के जो दीन अकिंचन भक्त हैं, बहुत सावधान। ये राख में छुपी हुई आग है, छेड़ मत दो। नमस्कार, बस नाम जप करो, उनके वचन सुनो, इनको ऐसा ना समझो अरे बहुत बड़े के हैं। हिरण्यकश्यप 5 वर्ष के प्रहलाद जी तो कह रहे वेद विदित प्रहलाद कथा सुनि, को न भगति पथ पाऊं धरे। क्या बिगाड़ लिया त्रिभुवनपति हिरण्यकश्यप ने? बाल भी एक नहीं तोड़ पाया प्रहलाद जी का, और फिर फाड़ के फेंक दिया नरसिंह भगवान ने। दहाड़ में मूर्छित हो गया था त्रिभुवनपति, महाबलशाली महान तपस्वी हिरण्यकश्यप। भगवान नरसिंह जब खंभा फाड़ के दहाड़ के निकले तो ढाल अलग पड़ी थी, तलवार अलग पड़ी थी, मूर्छित पड़ा। भगवान ने उठ खड़ा हो, बहुत वीरता हाँकता था, गोद में उठा के सब वरदान याद दिला के और फाड़ दिया भगवान ने। तकै नीच जो मीच साधु की, सो पामर तेहि मीचु मरे। जो पे कृपा रघुपति कृपालु की, बैर और के कहा सरे। गज उधारी हरि थप्यो विभीषण, ध्रुव विचल कबहू न टरे। अम्बरीश की साप सुरति करी, अजहु महामुनि ग्लानि गरे। भगवान ने ग्रह का उद्धार करके गज को बचा लिया, रावण का नाश करके विभीषण को लंकाधिपति बनाया। आज भी अविचल पदवी पर ध्रुव विराजमान है, और उत्तम और सुरुचि दोनों मारे गए। अम्बरीश जी की कथा पर जरा चिंतन करो तो आज भी याद करके दुर्वासा जी ग्लानि से युक्त हो जाते हैं। शोधो कहा जो न कियो सुजोधन,
अबुध आपने मान जरे, प्रभु प्रसाद सौभाग्य विजय जस, पांडव ने बरियाई बरे। क्या षड्यंत्र नहीं रचा दुर्योधन ने पांडवों के लिए, लेकिन जय, सौभाग्य, यश, कीर्ति ये पांडवों को मिली और नाश हो गया भगवत विरोध करने वाले, भगवत भक्त विरोध करने वाले कौरवों का। जोई जोई कूप खने गो पर कहा, 66 फिर तेई कूप परे, सपने हूं सुख न संत द्रोही कहा, सुर तरु सो विस्फरनी फरे। गोस्वामी जी कह रहे यदि भक्तों के लिए कुआं खोदोगे तो अरे दुष्ट उसी कुआं में गिरकर तू मरेगा कुल समेत। जो भक्त से संत से वैर करेगा और स्वप्न में कहीं भी किसी भी लोक में सुख शांति नहीं पा सकता। है काके द्वे शीस ईस जो, हठ जन की सी उचरे, तुलसीदास रघुबीर बाहुबल, सदा अभय काहू न डरे। गोस्वामी जी कह रहे कौन ऐसा पैदा हुआ है संसार में दो शीश वाला जो भगवान के जन की सीमा को छू सके। मारना और पीटना ये तो भगवान का अगर विधान है, कोई अहंकार नष्ट कराना है वो बात अलग है, भगवान का कोई विधान नहीं। कह रहे कौन ऐसा दो सिर वाला पैदा हो गया जो भक्त की सीमा को छू सके। गोस्वामी जी कहते हम तो भगवान श्री राम के बाहुबल से सदैव निर्भय रहते हैं। भगवान की भुजदंड अपने जनों की रक्षा करती रहती है। अभयद भुजदंड मूल पीनन सुषानुकूल, किसी से डर नहीं। तो देवर्षि नारद जी कह रहे हैं कि जो दुर्बुद्धि भगवान की पूजा का बल रख करके भगवान के भक्तों से द्रोह करे, उनको कष्ट पहुंचावे, साधु जनों का तिरस्कार करे, तो भगवान उनकी पूजा स्वीकार नहीं करते, उनकी दुर्गति होती है। क्यों? भगवान स्वरूपानंद से परिपूर्ण है। महालक्ष्मी जिनके चरण चापती रहती, बड़े बड़े देवता जिनकी स्तुति करते रहते हैं, ऐसे भगवान भी अपने अकिंचन भक्तों के अधीन हैं। ऐसे करुणा सागर श्री हरि के भक्तों का संग, उनकी आराधना, नाम जप, भगवान का आश्रय, यही माया प्रपंच से मुक्त करता है। श्री मैत्रेय जी कहते विदुर जी, भगवान नारद ने प्रचेताओं को भगवान के भक्तों की महिमा और भगवान की आराधना और आत्मबोध इसका उपदेश देकर ब्रह्मलोक को चले गए। प्रचेतागण पाप रूपी मल को दूर करने वाले भगवान का दर्शन कर चुके थे। जेव ही प्रचेतागणों ने देखा देवर्षि नारद जी गए, अपने स्वरूप में स्थित हुए शरीर छोड़ दिया और सब के सब भगवत प्राप्त हुए, भगवत धाम को गए। इस प्रकार नारद जी और प्रचेताओं का ये महान मिलन, ये भगवत संबंधी कथा आपको सुनाई। मैत्रेय जी विदुर जी को कह रहे। श्री सुखदेव जी ने कहा यहां तक स्वयंभू मनु के पुत्र उत्तानपाद के वंश का वर्णन हुआ। आगे जो हम आपको चरित्र सुनाएंगे वो महाराज प्रियव्रत का पावन चरित्र। आज यही विश्राम करते। श्री राधा वल्लभ लाल की।